आज 10 जुल्हज की रात ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, 10 जुल्हज की ये रात साल में एक बार आती है। आज की रात रब से मांगने की रात है। आज की रात नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। आज की रात अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेते हैं, ये पढ़कर आप रब करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। आज रब करीम से मांगने की रात है। आज ख़जाने लूटने की रात है। आज की रात हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज कोई तंगदस्त है तो भिखारी है या फ़कीर है, परेशान है या कर्जदार है, या मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है, या बड़े से बड़े मसाइल का ख़ात्मा भी हो जाएगा। आज 10 जुल्हज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ लेना। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़, एक एक बात, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज की रात किसी से भी छोटी सी लापरवाही से यह वजीफ़ा ज़ाया हो जाए, क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, जो 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो कि छोटे छोटे अमाल हैं, जो हर किसी को ज़ुबानी आते हैं। अपने वज़ाइफ आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन 10 जुल्हज की रात के ये ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब या जिस तादाद में बताऊँगी, आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने हैं। अगर आज की रात चंद मिनट निकाल नहीं सकते, ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, तो आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इस रात में आप नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई भी अमाल करते हैं। आप 10 जुल्हज की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, इससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि 10 जुल्हज की रात के ये ख़ास 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ते हैं उनका आपको फ़ायदा तो हो ही जाएगा, लेकिन आज ये जो 3 काम हैं, ये 3 छोटे छोटे वजीफ़े आपको बताऊंगी। मेरी जो बहनें, जो भाई इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे इंशाअल्लाह कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। नाज़रीन कराम, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, इंडिया से हैं या फिर जापान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका तल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 10 जुल्हज की रात आ जाए तो आपने ये 3 काम कर लेने हैं। अल्लाह वालों, आपके पास पूरी रात और पूरा दिन मौजूद है। आप में से जिसको जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, अपने ये 3 छोटे छोटे अमाल, 3 छोटे छोटे वजीफ़े ज़रूर पढ़ने हैं। ये 3 वजीफ़े चंद मिनट में पढ़ लिए जाएंगे। अगर आप चंद मिनट निकाल कर 10 जुल्हज की रात में रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ये चंद मिनट के अमाल से आप सारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और मुश्किलात से निजात पा लेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम, जो आपने मेहनत मशक्क़त की, लोगों की मिन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाईं, फिर भी पूरे ना हुए, तो आज 10 जुल्हज की रात ये 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफ़े एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देखें। आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरा रब फरमाता है, तू मांग, इस रात में तू मांग मांग कर थक जाएगा, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की एक उनकी मोहताज है। आज की रात मांगने वाले पर नज़र करम हो जाएगी। आज की रात बीमार हो, शफा के लिए पढ़ लो। आज की रात तंगदस्त हो, भिखारी हो, फ़कीर हो, गुर्बत के मारे हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात अमल कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, तो आज 10 जुल्हज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लो। मैं कहती हूँ कि ये अमाल पढ़ते दौरान ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही रब का बाकी ख़ास रहमतों बरकतों से भुजोलियाँ भर जाएंगी इंशाल्लाह। मसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये झूठ है, आज आजमा कर देख लो। आज 10 जुल्हज की रात है। आज की रात साल में एक बार आती है, और ये रात जिसको नसीब हो जाती है, और जो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है,
रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिज़्क़, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपकी गायब से मदद हो जाएगी और हर बात आपकी पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले में डेली बेसिस पर करती रहूँगी। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं कि आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। आज 10 जुल्हज की रात आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है, तो एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि हम सबको सवाब हो। अल्लाह ताला हमारे इसमें पढ़ने में गलती कोताही को माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज 10 जुल्हज की रात है, आज कबूलियत की घड़ियाँ हैं, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, जब फिर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद है नाफरमान शोहर के लिए भी पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, या फिर मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि जो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। 10 जुल्हज की रात जो पहला काम आपने करना है वो है कि आपने पहले नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। आज अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। जब आप आज की रात अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफ़ी होगी तो आप जो मांगोगे मिल जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने कैसे पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है ये समझ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से तस्बीह करनी है अपने। इस तरह से आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। आज की रात पहला काम तो आपने ये करना है, यानी पहले नंबर पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत की तस्बीह पढ़नी है, जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। सारी बात आप लोगों को याद होगी वो कुरानी आयत, और बच्चे को वो याद है, हर बंदे को याद है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। यह कलमात, ये कुरानी आयत आपने पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन 1 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इसी तरह से आप आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ 100 बार पढ़नी है। तस्बीह कर लें एक, वो बेहतर रहेगी, याद भी रहेगा। फिर तीसरा काम यानी तीसरा अमल जो आपने करना है वो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलमात को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। आसान है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है वो भी ज़रा गौर से सुन लें।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी मुकम्मल एक तस्बीह आपने पढ़नी है। ये वो 3 काम है, 3 छोटे छोटे अमाल हैं जो 10 जुल्हज की रात आपने करने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, आसान सा है, इसको आप कापी पेंसिल पे लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। 10 जुल्हज की रात बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने जायज़ मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है और आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये 3 काम, ये 3 अमाल आज आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसके बाद आपने अपनी हाजत के लिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी हाजात हैं, उनके लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आइए आज के इस बाबरकत और कबूलियत वाली रात में मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। जो बड़ी ही बरकतों वाली, सादतों वाली घड़ियाँ हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। ऐ हमारे मालिक व मौला, ए दिलों को करार देने वाली ज़ात, ए भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ए परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी पाक बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ए अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, उनके दुख गम कर्जदारियाँ या परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा दे। ए हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा के बीमारी बाकी न रहे। ऐ मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानियाँ, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पे करम फरमा दे, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।